क्यों? क्योंकि सहस्त्रार का जो इंसान होता है, जो सहयोगी होता है, वो दूसरों को फायदा करता है, उसको अपने शरीर में कष्ट थोड़ा लेना पड़ता है। क्योंकि श्री माता जी जब साकार पूजा में बैठती थी तो हमें मालूम है कि वो पूजा के बाद 2-3 दिन तक तबीयत ठीक नहीं रह पाती थी और श्री माता जी मिलती नहीं थी, और लोग यही बताते थे कि आज माता जी नहीं मिलेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो तब माँ कहती थी कि जब मैं वाइब्रेशन पूजा में छोड़ती हूँ तो उनको आप लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उनको रिसीव नहीं करते हैं, तो मेरी तबीयत और खराब हो जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन वापस लेने पड़ते हैं। तो आज जो स्थिति है वो हमारे सहयोगी भाई बहन उस स्थिति में नहीं है जिसमें होना चाहिए। जो सहयोगी भाई बहन वहाँ जाते हैं, आधे तो ज्यादातर मैंने देखा है जो वहाँ जाते हैं एज ए पिकनिक जाते हैं, वो केवल पूजा में पिकनिक के तौर पे जाते हैं। उनकी कोई तपस्या, उनके मन में कोई भाव, कोई श्रद्धा वो नहीं रहता है। वो फोटो खिंचवाते हैं, पिकनिक पे घूमते हैं, लेकिन उनके अंदर ये नहीं होता कि हम माँ की पूजा में आए हैं, अब हम पूजा करने के बाद अपने घर वापस लौटें और वहां जाकर के ठीक से ध्यान करें दोबारा, और जिससे उनकी स्थिति और ऊंची होगी। तो आज तपस्या, त्याग और श्रद्धा बहुत कम लोगों में है। उन्हीं को ही, चाहे वो पूजा में जाएं या ना जाएं, चाहे वो पूजा घर में करें, 2 आदमी 10 आदमी बैठ के करें, चाहे वो सेंटर पे पूजा करें, अगर वो स्थिति अच्छी है तो वो दूसरों को भी सामूहिकता में फायदा देते हैं। और अगर स्थिति ठीक नहीं है तो सामूहिकता में जो करा रहे हैं, अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो सामूहिकता भी डाउन जाती है, उससे लोगों का स्तर नीचे जाता है, ऊपर नहीं आता। तो हमारी एक श्रद्धा भी काम करती है कि हम किस भाव से गए हैं पूजा में। अगर हम पूजा में श्रद्धा भाव से नहीं गए हैं तो वहाँ कुछ लोगों को फायदा हो रहा, कुछ को नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारी श्रद्धा नहीं है। अगर हमारी पूर्ण श्रद्धा के साथ गए हैं और वहां पर लोग, सहस्त्रार के लोग पूजा में उपस्थित नहीं हैं, तो तब जो वहां पर गए हैं उनको भी परेशानी आ जाती है। तो इसलिए हमको तपस्या, त्याग और श्रद्धा होनी चाहिए। जो लोग श्री माता जी को केवल भगवान का अवतार मानते हैं और जो वो कहती हैं उसको करते हैं, वैसा ही कार्य करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदारी पर हैं। जैसे हमारी माँ ने संसार में सब चीज त्याग दी थी, उनको जंगल में रखें, उनको कहीं भी रखें, वो हर जगह खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी, कोई डिमांड नहीं करती थी। साक्षात आदिशक्ति का अवतार होते हुए डिमांड नहीं करती थी। ऐसे ही आज सहयोगी को कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ क्या है, टाइम फिक्स से पूजा करते हैं, इस टाइम पूजा शुरू हो, इस टाइम खत्म हो। लेकिन श्री माता जी के साक्षात पोजीशन में जब थी, साक्षात इस धरती पर, तो उनका तो कोई टाइम ही नहीं होता था। 7 बजे पूजा की बात होती थी तो 11 बजे शुरू होती थी, और जो 10 बजे खत्म हो जानी चाहिए, जैसे आज पूरी हो जाती है, कर देते हैं हमारे सब बड़े भाई बैठ के कि भी इस टाइम खत्म हो जाए, सब अपने घर जाएंगे। तो श्री माता जी 11 बजे, जो 10 बजे खत्म होनी है वो 4 बजे खत्म होती थी सुबह। रात को भी पूजा चलती थी, कभी कभी दिन में चलती थी, तो बहुत टाइम लंबी चलती थी। तो वो श्री माता जी ये खेल खेलती थी कि इनमें कितना रुतबा है, कितना इनमें पेशेंस है, कितना मेरे प्रति प्रेम है, कितने भाव है। वो सब इसलिए देखती थी कि क्या ये मेरे लिए आए हैं या एक टाइम फिक्स करके आए हैं कि हमें इतने टाइम में पूजा में जाके वापस आना है। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से काफी देखा कि श्री माता जी ने एक बार गणपतपुरी में पूजा रखी, तो जो हमारे बड़े बड़े भाई थे, हवाई जहाज से चलते थे, वो सब ने पूजा का मालूम किया, जो वहाँ हमारे जो अगवा लीडर होते थे, कि किस टाइम पूजा हो रही है। तो उन्होंने बताया कि 25 तारीख को हो रही है और ये पूजा जल्दी सुबह तैयार हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम शाम को यहाँ से बाई फ्लाइट चलेंगे और पूजा अटेंड करेंगे और सुबह वापस अपने ऑफिस आ जाएंगे। तो उन्होंने आने जाने का टिकट फिक्स किया, क्योंकि भाव नहीं था, केवल पूजा में जाके ये सोच रहे थे कि हमारी कोई परेशानी कम हो जाएगी, जो भी हम इच्छा लेके जाएंगे वो पूरी हो जाएगी। तो वो तो हो ही जाती है, लेकिन जो बहुत पुराने सहयोगी हैं उनके लिए थोड़ा तपस्या है और कठिनाई भी होती है। तो श्री माता जी तो भगवान थी, उनको मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे लोगों ने फोन किए हैं और पूजा के बारे में आज की पूछा है, श्री माता जी आज तो फिक्स है। तो श्री माता जी ने कोई जवाब नहीं दिया किसी को भी, और शाम के करीब 4 बजे जाकर के माँ ने कहा कि आज पूजा नहीं होगी, अगले दिन पूजा होगी। तो जिनके टिकट थे कुछ पहुंच गए, कुछ बेचारे रह गए,
वो बड़े पछताए कि अब हमारा टिकट कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ लोग तो वापस आ गए बिना पूजा किए, और कुछ लोगों ने कैंसिल टिकट करा दिया। ऐसा कैंसिल कराने का मतलब था कि उनको अंदर श्रद्धा थी कि हमें श्री माता जी के साथ बैठना है, हमें उनको देखना है, उनको सुनना है, उनके अंदर भाव था, तो उन्होंने टिकट कैंसिल करा दिया। लेकिन जिनके अंदर भाव ही नहीं था वो टिकट कैंसिल नहीं करा के वापसी बिना पूजा के भी आ गए थे। तो ये जो पूजा में हम जा रहे हैं, ये हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पूजा हो रही है वहीं जाएं, आप वहां भी जाएं जहां एरिया में छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जैसे राजस्थान है, बिहार है। तो बहुत से लोग कहते हैं गर्मी है, मैं कहता हूं गर्मी है ही नहीं। अगर आप जाके देखिए, आजमा के देखिए, अगर आपके अंदर भाव होगा तो वहां पे जितनी गर्मी होगी उसका टेम्परेचर कम से कम 10-15% डाउन आ जाएगा। आप जिस समय ट्रेन में बैठेंगे उसी टाइम से चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पांचों तत्वों को ये आदि शक्ति का अवतार जो सहस्त्रार का इंसान है, जिसके हर समय हाथों पे ठंडा, सिर से ठंडा बहता है, उसके अनुकूल हो जाते हैं, प्रतिकूल नहीं होते, अनुकूल होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां लोग कम आए। कम का मतलब जो श्रद्धा के लोग हैं, जो भक्ति लोग हैं, वही पहुंचेंगे। आप देखिए कि जो राजस्थान में तीर्थ स्थान है तो वहां कितने लोग जाते हैं, लेकिन जहां ठंड है, गर्मी में, सब गर्मी के लोग ठंड में जाएंगे पूजा करने। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी जगह रखिए जहां गरीब आदमी है, जिस एरिया में सहयोग फैला ही नहीं है, वहां ऐसी पूजा रखी जाए। तब पता लगेगा कि वहां पे पिकनिक मनाने कितने जाते हैं। वो जाएंगे ही नहीं, जो असली लोग होंगे वही पूजा में पहुंचेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक श्रद्धा, एक भाव है, एक भक्ति है। और जब तक हमारे अंदर भाव, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास नहीं है, आप कितनी पूजा कर लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूजा तो आपकी 24 घंटे चलती है। जो इंसान सहस्त्र